जीडीपी में देश के अंदर की चीजों को शामिल करते हैं? बताइए इसमें से अगर देश के चीजों को शामिल करना है तो जीएनपी। जीडीपी में भारत देश के अंदर जितने चीजें उसे शामिल कर। क्या अगर हम विदेश में कमाएं तो वो जीडीपी में जाएगा? हाँ, किस में चला जाएगा? क्या विदेशी कंपनी भारत में कारखाना खोलेगी तो जीडीपी में जाएगा? अरे गधो, जाएगा, लेकिन वो जीएनपी में जाएगा। और किसी भी चीज में से टूट फूट घटाए तो डिप्रिसिएशन वो नेट बन जाता है। क्या बन जाता है? नेट। इसमें से अगर डी घटा दिए तो एनडीपी, इसमें से डिप्रिसिएशन घटा तो एनएनपी। सिंपल तो है। जीडीपी निकालने का तरीका भी बताए थे हम लोग। जो निकालते हैं वो होता है नॉमिनल जीडीपी। क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी। जबकि हमें जो बताया जाता है वो होता है रियल जीडीपी। नॉमिनल निकालना चाहिए क्या रियल निकालना चाहिए? हाँ, रियल। नॉमिनल जीडीपी में तो पता ही नहीं चलेगा, वो तो करंट ईयर का प्राइस देख देता है। करंट ईयर के प्राइस के हिसाब से आपको ऐसा भी लग सकता है कि जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन हो सकता है वो इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी बढ़ रही हो। बताए थे कि नहीं बताए थे इससे पहले के? नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। रियल जीडीपी निकालने के लिए कोई ना कोई आधार वर्ष मान लेते हैं? नहीं मानते हैं। जैसे अगर हम 2011 का क्या आधार वर्ष है? 2020, 21, 22। यहां पर अगर हम किसी चीज का उत्पादन देख लें, क्या देख लें? उत्पादन, प्रोडक्शन, उत्पाद, और प्राइस देख ले, मूल्य। प्राइस मतलब क्या होता है? मूल्य। यहां अगर कोई चीज का उत्पादन है 20 और प्राइस मान के चलिए 10, किसी चीज का उत्पादन हो गया आपका यहाँ पे 18 और प्राइस हो गया 15। किसी चीज का उत्पादन हो गया आपका यहाँ पे 15 और यहाँ उसका हो गया 20। प्राइस क्या हो गया? 20। प्राइस क्या हो गया? 20। तो बताइए जीडीपी दो तरह से निकल सकता है। निकल सकता है कि नहीं? अगर आप निकालना चाहते हैं कौन सा? नॉमिनल जीडीपी। कौन सा? नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी में कुछ करना है, जितना उत्पादन हुआ कितना का बिका। 20 गो सामान बना, एगो का वैल्यू 2, कितना हो गया? 200। अब 15 में 18 का करिए 270, और इसमें करेंगे तो 300। तो आपको तो लगेगा कि यहां पर जो जीडीपी है, क्या है? जीडीपी की बढ़ रहा है। इससे जुड़ा जीडीपी बढ़ रहा है। जीडीपी में हम उत्पादन देखते हैं, उत्पादन 20 से 18 हुआ, 18 से 15 हुआ। इसका मतलब नॉमिनल जीडीपी एक तरह का धोखा है। क्या है? धोखा है। कि इस पे आप कभी भी धोखा खा सकते हैं, क्योंकि इसमें जीडीपी में क्या इंक्लूड रहता है? इन्फ्लेशन, महंगाई इंक्लूड रहता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? सर कोई इंडियन अगर विदेश में 200 कमाता है और 20 रुपया वहीं खर्चा कर देता है, तो भारत जितना भारत में भेजेगा वही जीएनपी में जुड़ेगा। खा के खत्म हुए कर दिया तो क्या दिक्कत है? नहीं समझे? यहां कितना आ रहा है ये डिपेंड करता है। एकदम सही सवाल पूछा। इसके घर का कोई विदेश में होगा? नहीं समझे? 25-30 हजार में खाइए जाता होगा आधा। होता है एक एक आदमी। आगे देखिए, जबकि रियल जीडीपी में ऐसा हो सकता है क्या? अगर हमें रियल जीडीपी निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा? बेस ईयर। क्या लेना पड़ेगा? बेस। बताइए इसमें हम बेस ईयर मान सकते हैं कुछ भी? बेस ईयर मान लेते हैं 2020। क्या मान लेते हैं? 2020। तो प्राइस कब का रखना पड़ेगा? 2020 वाला, क्योंकि प्राइस जो होता है रियल जीडीपी में कहां का लिया जाता है? बेस ईयर से। कहां से प्राइस लेते हैं? बेस ईयर। तो उत्पादन हुआ कितना? 20। अब बेस ईयर का प्राइस कितना हो गया? 200। उत्पादन हुआ 18, लेकिन प्राइस कब का लेंगे? बेस ईयर। तो 18 में 10 कितना? 180। उसके बाद से उत्पादन हुआ 15 और प्राइस लेंगे बेस ईयर। बेस ईयर कितना है? कितना हो गया? 150। बताइए यहां अगर जीडीपी देखेंगे तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है कि नहीं घट रहा है? तो बताइए जीडीपी अच्छा कौन होता है? रियल जीडीपी। इसी से पता चलता है आपका उत्पादन हो रहा है या नहीं हो। क्वेश्चन भी हम आपको बताए थे कि बेस ईयर के टाइम, यहाँ बेस ईयर कौन है? 2020। बेस ईयर के वर्ष रियल जीडीपी
और नॉमिनल जीडीपी दोनों बराबर होते हैं। बेस ईयर के टाइम पे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दोनों क्या होते हैं? यहां तक तो हम आपको पिछले साल ही बता दिए थे। आगे बढ़े। रियल जीडीपी को सर बेस ईयर कौन निर्धारित करता है? सरकार का वित्त मंत्रालय। सरकार का वित्त मंत्रालय बेस ईयर को डिसाइड करता है। इसमें विपक्ष और सारे लोग मिलकर बेस ईयर, ये क्या नाम है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के भी सलाह पर सब लोग बेस ईयर को डिसाइड करते हैं ताकि एक अच्छा सा डाटा मिल सके। बेस ईयर हमेशा एवरेज विकास दर वाले साल को माना जाता है। किसी को कोई दिक्कत है? बेस ईयर हमेशा किसे मानते हैं? एवरेज विकास दर। ये तो हो गया भैया आपका जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। नॉमिनल और रियल हम लोग जो जीडीपी बताते, नॉमिनल जीडीपी में आप ग्रोथ रेट क्या निकालिएगा? ग्रोथ रेट निकाल पाएंगे आप? रियल जीडीपी में ग्रोथ रेट निकालते हैं विकास दर किस वर्ष के आधार पर? बेस ईयर। बताइए इस वर्ष तो सेम रह जाएगा। यहां बताइए, यहां तो घट गया ना, यहां विकास दर बताइए। 2022 में अगर हम आपसे कह देंगे विकास दर, तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं? पहले प्रतिशत निकाल लीजिए, उसमें अब परसेंटेज निकालेंगे तो घटा हुआ रहेगा। क्या हो जाएगा? घटा हुआ रह जाएगा। 150 बटा 200 इंटू 100 कितना घट गया? 75% तो नीचे जा रहा है। यहाँ पे जीडीपी क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। समझ आ गया कि 25% के हिसाब से जीडीपी क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है। तो आप निकाल सकते हैं ग्रोथ रेट के हिसाब से। हमें जो न्यूज में दिखाया जाता है वो कौन सा दिखाया जाता है? कौन सी जीडीपी? रियल जीडीपी दिखाया जाता है। रियल जीडीपी हमारी लगभग 3 ट्रिलियन है। कितना है? 3 ट्रिलियन। 1 मिलियन में कितना? देखिए, 1000 में कितना जीरो? 3, मिलियन में 6, बिलियन में 9, ट्रिलियन में 12। आपको पढ़ा दिए थे नहीं ये? जब पागल की तरफ बैठल है, जो पता नहीं चल रहा है पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। हाँ सर आप ठीक है ना? हमको कौन सी हुआ है? हमको क्या हुआ रहेगा कि हम ठीक है कि नहीं है? हम तो हमेशा ठीक रहते हैं। ये पढ़ा दिए थे ना? कितने ट्रिलियन है? 1000 में कितना जीरो? 3, मिलियन में, बिलियन में, ट्रिलियन में। जो अंग्रेज होता है वो 3-3 जीरो लेके चलता है, और हम लोग दू को देखते हैं। लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 करोड़। समझ में आई ना? ये सब ऐसे। एक आदमी था, 1 करोड़ रुपया को 1 करोड़ नहीं बोल रहा था, ऐसा बोला कि हमको बहुत ज्यादा लगने लगा। जैसे 1 करोड़ बोलिए ना तो कह रहा 100 लाख, बहुत बड़ा दिखने लगा। अब ऐसे 1 करोड़ लगता है कि नहीं, जाना पहचाना चीज है, अक्सर सुना हुआ रहता आदमी 1 करोड़, अब वही को 100 लाख बहुत खतरनाक लगने लगा था। है तो वही 100 लाख ही है, लेकिन अब कोई 2 करोड़ को 200 लाख बहुत बड़ा लगने लगा। समझ रहा है? देखिए ट्रिलियन है तो हम इसमें कितने जीरो लगाएंगे? 12। 3-3 का ग्रुप कितना हो गया? 1000। 3 और लगाएंगे मिलियन, 3 और लगाएंगे बिलियन, 3 और लगाएंगे ट्रिलियन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, 30 खरब। समझ में आ गया कि ना? अच्छा डॉलर है। ओहो, ये तो अभी हम बस ट्रिलियन की वैल्यू लिखे हैं, 3 ट्रिलियन। और अभी क्या बचा इसमें? डॉलर। हाँ इसमें कितना? 72 से 75 का रेट चलता है, अभी 75 है। कितना है? 75। ये रुपया में निकलेगा। बहुत पैसा है भारत में। और ये पैसा थोड़े रहेगा था, ये तो उत्पादन है। क्या है? उत्पादन। तो उत्पादन में सब आपका थोड़ी हो जाता है। समझे? हम 10 रुपया का समोसा बनाए तो 10 रुपया प्रॉफिट थोड़े है, और में आलू ये सब चीज लगे। अरे अब लगेगा सब गिनवाने, मिर्चा प्याज गधा कहीं का 3 रुपया उसमें कॉस्टिंग गया होगा, नहीं गया होगा? पूरा का पूरा एकदम बैठ के अब गिनवाएगा सर, मैदा, सरसों तेल, गैस। अरे गधा चाय पत्ती समोसा में पड़ेगा रे। समोसा में चाय पत्ती डालना है। चलो अब सुनो ध्यान से।
इधर देखिए अब, ये हो गया नॉमिनल और रियल जीडीपी, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन बहुत टफ करता है, खास करके सीजीएल के एग्जाम में, उसमें इकोनॉमिक्स रोआ के पूछता है, जीडीपी डिफ्लेक्टर पूछता है। जीडीपी डिफ्लेक्टर, जीडीपी डिफ्लेक्टर होता क्या है? नॉमिनल जीडीपी जो हम निकाले रहते हैं, पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं नॉमिनल जीडीपी, समझे? नॉमिनल भी निकालना जरूरी है ताकि महंगाई पता चल सके। और नॉमिनल जीडीपी में जब हम रियल जीडीपी से भाग देते हैं तो क्या निकलता है? जीडीपी डिफ्लेक्टर। जीडीपी डिफ्लेक्टर, डिफ्लेक्टर, जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी बटा रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी बटा रियल जीडीपी, इसी को क्या कहेंगे? जीडीपी डिफ्लेक्टर। नॉमिनल जीडीपी को ही क्या कहेंगे? इसी को जीडीपी डिफ्लेक्टर कहेंगे। अब अगर हम आपको जीडीपी डिफ्लेक्टर निकालना है, जीडीपी डिफ्लेक्टर किस साल का निकालना है? तो 2021 का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? 2021 का, या 2022 का निकालते हैं, इजी पड़ेगा। 2022 चल रहा है, 2022 का जीडीपी डिफ्लेक्टर निकालते हैं। बताइए 2022 का नॉमिनल जीडीपी कितना था? तो नॉमिनल जीडीपी निकालने का तरीका, कितना बना है, कितना प्राइस है, सिंपल हो गया। तो कितना है नॉमिनल जीडीपी? 300। और रियल जीडीपी, रियल जीडीपी में प्रोडक्शन रखते हैं उस साल का, और प्राइस रखते हैं बेस ईयर का। तो रियल जीडीपी कितना है? 150। 150 कितना हो गया? 2। जीडीपी डिफ्लेक्टर 2। जीडीपी डिफ्लेक्टर एक्चुअली ये बता रहा होता है कितना तेजी से हम बढ़ रहे हैं। जीडीपी डिफ्लेक्टर कुछ होता नहीं, कितने ईयर के बाद चेंज करते हैं इसका कोई नियम नहीं है। बेस ईयर को कितने साल बाद चेंज करते हैं इसका कोई नियम शर्त नहीं है, लेकिन अमूमन सरकार 7 से 8 साल के बाद अपने बेस ईयर को चेंज कर देती है। अगर सरकार बेस ईयर चेंज नहीं करती है तो बड़े बड़े उद्योगपति जो करोड़पति होते हैं, अरबपति, जैसे आईफोन हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, ये बड़े बड़े जो कंपनी हैं, ये लोग देखते हैं इकोनॉमी को कि यहां पर सरकार छुपा रही है, तो आपके देश में वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। तो माहौल के हिसाब से आदमी क्या करता है? चेंज कर देता है। ये कोई संवैधानिक नहीं है कि 5 साल बाद इनको चेंज करना ही करना है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ? ज्यादा आप होशियारी कीजिएगा, ज्यादा इधर उधर आंकड़ों से खेल कीजिएगा तो आप अपने देश की जनता को चुनाव में बेवकूफ बना सकते हैं। लेकिन विदेशी जो इन्वेस्टर है वो एक से एक इकोनॉमिक्स वाले को बैठा रहता है। आपको पता है जितने बड़े बड़े कंपनी है सब, आरबीआई का गवर्नर रिटायर होता है, कभी सड़क पे मिलता है? कहां चल जाता है? बड़के बड़के कंपनियां लेके चल जाते हैं सब। आईपीएस, आईएएस, डीजीपी, डीआईजी, बड़े बड़े अधिकारी रिटायर होते हैं, सड़क पे दिखते हैं सब। सब कौन उठा ले जाते हैं? सब बड़का बड़का कंपनी। अब देखिए, अब कोई डीआईजी से रिटायर है, आईजी से, इंस्पेक्टर जनरल, उसको पूरे एरिया का इंस्पेक्टर लोगों का आइडिया है, हर थाने का कहाँ क्या हो रहा है। रिटायर हुआ, पूरा कमांड अच्छा है, कोई कंपनी उठा के लेके चली गई अपने यहाँ, चलिए हमारे सारे स्टाफ की निगरानी आप ही को करना है, 4 लाख आपको सैलरी देंगे, 5 लाख, राष्ट्रपति के बराबर सैलरी देख दिया। वहां पे रिटायर कहाँ से हुआ है? आईजी से, कहीं ब्रिगेडियर से कहीं रिटायर हुआ, लेके चल गया। अब वो आएगा ड्यूटी पे टाटा मोटर्स में, कौन? ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, ताल का मचा देगा नहीं जाने। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो होते हैं वो इस चीज को काफी फॉलो करते हैं। किसी को दिक्कत नहीं है? जीडीपी डिफ्लेक्टर निकाल सकते हैं? किसी को दिक्कत? हाँ ना, कुछ बोलबे नहीं करता है तो। लाइव वालों का तो कोई क्वेश्चन ही खत्म नहीं होता, इन सब को समस्या लगा रहता है। पीडीएफ बैच नहीं चल रहा है, इनकम ज्यादा हो गया तो रिटायर के बाद क्या होगा? क्या जरूरत है नौकरी करने की उसको? ये है। अरे बाबू, कोई जरूरी नहीं कि उसको कोई जबरदस्ती रिटायर के बाद नौकरी कराया जाएगा, समझा कि नहीं क्या? लेकिन ऐसा होता भी है। हमारे एक दोस्त है, उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और उसमें जो वर्कर्स पे अपडेट रखते हैं वो एक फौज से अधिकारी है, रिटायर्ड है, बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। और ऐसा नहीं कि किसी वर्कर से खून चूस लो, नहीं, उस प्रॉपर खाना खाया कि नहीं खाया कंपनी के ऑनर से लड़ जाते हैं कि इतना न्यूट्रिशन इस वर्कर को मिलना चाहिए। वर्कर भी खुश है और उसे एकदम अच्छा से कामों करा देते, तो इतना अच्छा खिला रहे हैं, इतना काम हो जाना चाहिए, मालिक को खुश है, एक नंबर है कि नहीं यहाँ पे। और वो भी सही है, शरीर से रिटायर्ड है, बैठ जाएंगे घर पे तो क्या पता शरीर में बीमारी 5 गो लग जाएगा, इसे चल फिर काम कर रहे हैं यहाँ पर। आगे देखा जाए तो बड़ी बड़ी जो कंपनी होते हैं सब ना, किसी देश के आरबीआई से रिटायर हुआ, उसको बुला लेते हैं, आओ हमारे यहाँ नौकरी कर लेना।
श्रीलंका के आरबीआई का गवर्नर रिटायर्ड हुआ, छोट मोट कंपनी बोला लेगी। इंडिया का गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर रिटायर होगा, बड़का बुलाएगा माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, आइए हमारे यहाँ सीएफओ बन जाइएगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ। समझ में आ गई नहीं आ गया? बड़े बड़े होते हैं लोग यहाँ पर। अब पीपीपी जीडीपी देखते हैं। पीपीपी, पीपीपी इसे कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेज मतलब समझते हैं खरीदने, पावर मतलब शक्ति, अब पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी। पीपीपी क्रय शक्ति सामर्थ्य। परचेजिंग को क्या कहते हैं? क्रय, पावर को शक्ति, अब पैरिटी मतलब सामर्थ्य, क्षमता है या नहीं है, सामर्थ्य। कैसे लिखा था? सामर्थ्य ठीक है लिखाया होगा। आगे बढ़े। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है समझिए ध्यान से। पीपीपी जीडीपी, अगर आपको 100 रुपया दिया जाए, ठीक है, 100 रुपया, और बाजार में दिया जाए कि लीजिए ये 100 रुपया, आप बाजार में जाके खाना खा के आइए, ठीक है, तो आपका परचेजिंग पावर पैरिटी अच्छा है, आप 100 रुपए में अच्छा से खा के चले आएंगे। चले आएंगे ही नहीं ले? हमको वही 100 रुपया हमको दिया जाए और कहा जाए नहीं बाजार में जाके खाना है, तो पहली बात हम अकेले जाएंगे नहीं, ड्राइवर जाएगा साथ में, एक आदमी और 2 जने जाएंगे। अब ऐसा तो रहेगा नहीं हम खाएंगे वो मुंह देखेगा सब, नहीं समझ आएगा, तो हमें भी खाना पड़ेगा, उस सबको भी खिलाएंगे। गाड़ी में जो तेल जला वो अलग जला यहाँ पर, नहीं समझे? और उसके जहां तक हम खड़ा होंगे तो लोग मजाक उड़ाने देखो, कोनो काम का आदमी ना है। हाँ, हमको स्ट्रीट फूड ही अच्छे लगते हैं। ये जो 5 स्टार वाला में दुकान बना देता है। एक बार गुसिया गए थे हम, होटल में बैठे, बहुत बेहतरीन होटल था, 5 स्टार, खाना दिया तो हम दिमाग खराब हो गया, इधर आया, तुम लोग इतना पैसा लेता है काहे ऐसा बनाता है? कहा कि देखिए सर आप नहीं समझ रहे हैं, हम लोग का होटल है 5 स्टार, हमारे यहाँ चाइना से भी आता है खाने, जापान से भी आएगा, अमेरिका से भी आएगा, यूरोप से आएगा, अफ्रीका से आएगा, अलग अलग जगह से आएगा, इंडिया वाला भी आएगा। तो हम लोग ऐसा खाना खिलाते हैं ना कि चाइनीज को चाइनीज ना लगे, इंडियन को इंडियन ना लगे, जापानी को जापानी ना लगे, सबको अजब लगे। हम कहे अच्छा, अब हमको लगा कि इसलिए खराब करता क्या है, सब खराब नहीं करता है, कॉमन के चक्कर में किसी का नहीं रखता है, सब क्या रहता है मिक्स कर देता है सब। ये बताइए आपकी पीपीपी ज्यादा है या मेरा? इंडिया वाला आदमी, क्योंकि इंडिया वाला आदमी आपको एकदम सिंपल काम कर लेगा। आपके पास 20 रुपया है, 10 रुपया तो कॉफी मिल जाएगा आपको, ठंडी के दिन में 10 रुपये में कॉफी दे देता है कि नहीं? अरे वही 10 रुपये माने हो, गधा 8 रुपया कह रहा है, सब अगुआ बैठल रहता है। रेट पे चल जाता है, फोकस मारेगा तो रेट पे। बफरिंग ठीक हो जाएगा बाबू, 1-8 सेकेंड का बफरिंग हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। सही हो गया? ये बताओ, एक नॉर्मल आदमी का पीपीपी ज्यादा होता है क्या अमीर का? नॉर्मल आदमी का। नॉर्मल आदमी है 10 रुपए का कॉफी पी लेगा, लेकिन अगर वीआईपी है तो स्टारबक्स का कॉफी पिएगा 250 रुपया में, कोनो गत का नहीं लगता है। इतना बड़ा दे देगा एगो कॉफी, ओमे एगो लकड़ी डाल देगा, आगवा एगो सियार बनल लेगा, इसे पीते रहो। हम अजब टाइप का रहता, बताए ना, वो 5 स्टार वाले सबको खुश रखना चाहते हैं, जो सबका दोस्त होता है वो किसी का नहीं होता है। समझ गए कि नहीं? बस ये हो गया पीपीपी के हिसाब से। आगे बढ़ जाए तो परचेजिंग पावर पैरिटी दिखाता है कि आप कितने चीजों में सेम सामान का उपभोग कर सकते हैं, यही बताता है क्या चीज है? पीपीपी। समझ आ गया? एक आदमी अमेरिका में 1 लाख रुपए सैलरी कमा रहा है, और वही एक आदमी इंडिया में 1 लाख रुपया सैलरी कमा रहा है, ज्यादा खुशहाल इंडिया वाला कि अमेरिका वाला? कौन वाला? इंडिया वाला। 1 नंबर। 1 लाख में तो उड़ने लगेगा वो, यहाँ पे एकदम ऐसा चलेगा जिसका कोई याद नहीं समझे? लड़की सबको 1 लाख 1 लाख में तो मत पूछिए, सब चीज एकदम मिला के पहनेगी, जिस रंग का कलम उसी रंग का कपड़ा, उसी रंग का जूता, उसी रंग का मास्क, उसी रंग से सड़क पेंट होगा। नहीं समझ आया? 1 लाख तो बहुत बड़ा हो जाता है, सड़क का छोड़ना है का जी? पैसा है तो दिक्कत किस बात का?
अरे 1 लाख कमाने में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, अभी पढ़ाई करो लोग, समझ में आएगी नहीं क्या? कोई बात नहीं, वो दिन भी आता है, सब आता है, ऐसा नहीं, घबराना नहीं चाहिए पढ़ाई से। हम जब बीएससी थर्ड ईयर में थे ना, तो हमारा एक दोस्त कैंपस का जूता खरीदा, कैंपस कंपनी का, 900 रुपए का कि 1200 का था, 1200-1300 का था जूता, और हमको ले गया खरीदाने। हमारा जूता का नीचे से सोल कट गया था, पानी घुस जाता था नीचे से। हम उसको देख के बड़ा ताज्जुब हुआ, यार कितना मस्त जिंदगी है इसका। बहुत ऐसा लगा कि यार हम घर वालों को बोलेंगे कि कैंपस का जूता, घर वाला कहेगा आ जाओ वापस। जूता पहनने के लिए भेजे वहां पे। लेकिन अभी अब कोई दिक्कत नहीं होता, समझ में आ गया कि नहीं? हर चीज का एक वक्त होता है, जो वक्त है उसको आप अच्छे से मेहनत करके, जब घर बनता है ना तो उसको बहुत सारा मेहनत होता है, मिस्त्रियों में काटी ठोकेगा, बांस लगा के ढलैया रोकेगा, डेली पानी पटाएगा, उसके ऊपर बोरा रखेगा, पुट्टी मारेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो घर बन जाएगा, और उसके बाद उसमें एसी उसी लगा के जिंदगी भर आराम कीजिए, है कि नहीं आप? लेकिन जिस वक्त घर बना है उसी समय आप उसमें पानी मत डालिए, टेटार छोड़ दीजिए, तब वो घर भाग जाएगा। अभी आप लोग का शटरिंग हो रहा है। एग्जाम के टाइम ढलैया होगा, पानी उनी मार के रखिए एकदम बढ़िया, फिर इस घर में आप क्या करिएगा, आराम से रहिएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? When price doesn't matter, you are successful. आप एक दिन आएगा जब आपको माता पिता, जब आप खरीदने जाएंगे कोई सामान, प्राइस टैग नहीं देखेंगे। क्यों? बेटा तो कमाइए रहा है, लेकिन कितना भी कमा लीजिएगा, गरीब पे कभी मत हंसीएगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि जिसने अमीर बनाया है ना आपको, उसी ने उसको गरीब बनाया। समझ में आया ना? कभी वो चेंज कर देगा, क्योंकि जो ताला खोल सकता है बंद भी कर सकता है। तो ज्यादा उतराइएगा नहीं पैसे पे। जिस चीज को आप गिन सकते हैं वो खत्म भी हो सकता है, कितना भी कमा लीजिएगा गिन लेंगे। रावण का लंका ना टिका सोना का, तो आपका पैसा टिकेगा कागज का। आगे बढ़ जाए। पीपीपी समझ में आ रहा है? मेन कंसेप्ट क्या होता है पीपीपी का? अब समझते हैं पीपीपी निकाला कैसे जाता है। परचेजिंग पावर पैरिटी निकाला जाता है प्राइस अलग अलग जगहों पे तुलना करके। जैसे अगर आप अमेरिका में एक नॉर्मल कॉफी पीने जाइएगा, स्टारबक्स या किसी चीज का, तो उसका नॉर्मल रेंज है आपका 170 रुपए, एक नॉर्मल रेंज में आता है। हालांकि 250 में आता है, इसमें यहाँ पे बहुत महंगा आता है ये सब चीज। वहां कॉफी कम से कम कितना मिलेगा? 170। ये वहां की कॉफी का एक नॉर्मल सा रेंज हम बताए हैं आपको। $2 की एक कॉफी पड़ेगी। समझ में आ गया कि नहीं? जबकि इंडिया में कॉफी 10 रुपए। इजिली कॉफी इंसान इंडिया में 10 रुपए में एफोर्ड कर सकता है, लेकिन अमेरिका में 170। तो ये कहां की वैल्यू है? ऊपर वाला यूएस, यूनाइटेड स्टेट, और ये वाला इंडिया की है। जब आपको परचेजिंग पावर पैरिटी निकालनी होती है पीपीपी, तो जिस देश के निकालना है उस देश का आप ऊपर रखिए और अपने देश का नीचे रखिए और डिवाइड कीजिए। कितना आ रहा है? 17। कितना आ रहा है? 17। ये तो हमने बस कॉफी का निकाला। ऐसे कलम पे निकालना होगा। ऐसे ही आपको घर के सामान, जो किचन के सामान होते हैं, बाल्टी, थरिया, चाकू, हेन तेन, उसका, फिर आपके कपड़ों पे निकालना होगा। अलग अलग चीज का कंपैरिजन करना होता है। इसके लिए पूरी एक बड़ी भारी भरकम एक संस्था काम करती है। हर चीज का प्राइस को क्या करती है? मतलब तुलना करके बताती है यहाँ पर। तो ऑन एन एवरेज इंडिया के लाइफ स्टाइल में और अमेरिका के लाइफ स्टाइल में कितने का अंतर है? 17। कितना का अंतर है बाबू? कालीचरण, कितना का अंतर है? 17 गुना का। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कौथा क्लास है तुम्हारा, ये बताओ। सफेद टी शर्ट, काला रंग का लड़का तुमको पूछ रहे। हाँ, कौथा क्लास है आज? हाँ, तो ये बताओ पीपीपी निकालने के टाइम पे इंडिया और अमेरिका के पीपीपी में कितने गुने का अंतर है? तुम कहा कोने दुनिया में तुम गायब हो रहा है ऐसे टेंशन में? हाँ, ऐसे जब लड़का सोचे कुछ और देखे कहीं और, तो समझिएगा इसको लग चुका है AK-47। समझ में आ गया कि नहीं? अभी तो AK-47 लगा है, बच जाएगा। बहुते हथियार आता है, ब्रह्मोस, अग्नि, समझता नहीं है सब। 10 बार समझाए हैं हथियार से बच के रहो,
अभी जीवन है तो ना, अब न पता चला। हाँ, हथियार से बचने का उपाय, देखबे मत, S-400 देखबे मत करो, देखबे मत करना तो चल जाएगा तुम। आखिर हथियार पर इतना रिसर्च क्यों हो रहा है, इतना महंगा आता क्यों है? इसलिए बच के रहो। आगे बढ़े। जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या निकाला जाता है? अरे यार नॉर्मल भाई रियल मार देना, जीडीपी डिफ्लेक्टर निकल जाएगा। नहीं समझे सर, हमको ब्रह्मोस लग गया है। अब कोई उपाय नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? चलो अब ध्यान दो यहां पर। 17 गुना इंडिया और किसका जीडीपी में अंतर है? यानी अब ये बताइए, ये पीपीपी जीडीपी इसलिए निकालते हैं कि जब भी कोई इंसान अपने देश में किसी दूसरे देश को नौकरी देता है ना, तो किस हिसाब पे देता है? पीपीपी। कितना देता है? पीपीपी। यानी अगर आपको इंडिया में कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई इंजीनियर, और उसी के साथ साथ आपको चाहिए कि नहीं ये कंपनी थोड़ी सी बहुत बड़ी है, यहां हम एक अमेरिकन कंपनी के इंजीनियर को भी नौकरी दे देते हैं, तो आपको इंडियन की तुलना में उसे कितना गुना ज्यादा सैलरी देंगे? 17 गुना ज्यादा देना पड़ेगा। यानी इंडियन इंजीनियर को अगर आप इंडिया में 1 लाख दे रहे हैं और उसी के साथ आपको एक अमेरिका वाला कितना कमाना है? 17 लाख लेगा। वो कितना लेगा? 17 लाख लेगा। तो काम करेगा उस साथे? कहेगा हम काम ना कर तो क्या यहां पर। लेकिन इसका उल्टा सोचिए, अगर अमेरिका का कोई इंजीनियर है वहां काम कर रहा है तो कितना लेगा? 17 लाख रुपया। लेकिन अगर वही कोई भारतीय काम करेगा तो 1 लाख रुपया। कितना रुपया? तो बताइए, कोई भी अमेरिका की कंपनी मेन 1-2 इंजीनियर रख लेगी अमेरिका वाला, अब बाकी नीचवा सब छोटका किसको रखेगा? हाँ, क्योंकि कितना गुना पीपीपी कम है? 17। सैलरी भी कितना कम देना पड़ेगा? 1 नंबर काम करेगा वो। वहां कितना देना है उसको? 17 लाख रुपया। अमेरिका कोई सीबीएसई टाइप का रहेगा, इसे छिलल मुर्गा एकदम अंग्रेजी, टुडेज वर्क वेरी हार्ड। इंडिया वाला कहेगा 1 लाख रुपया मिल तो हार्ड तो वर्क यहाँ पे, चल काम कर यहाँ पर। समझ आएगी नहीं क्या? अब बताइए, इंडिया वाले रोजगार छीन लेंगे कि नहीं छीन लेंगे? परेशान हो गए अमेरिका वाले, सब इंडिया वाले जाके क्या कर रहे हैं? रोजगार छीन रहे हैं। और सिंपल सी बात है कि आपकी सैलरी किस पे डिपेंड करती है? पीपीपी का। किस पे? पीपीपी। अब इंडिया वाले और खतरनाक निकला सब। वो कहा कि अगर कोई उपाय लगाए जो 17 गुना हमको भी मिले तब तो मजे आ जाएगा। तब हुआ बियाह कर लेता है सही नहीं। अब बियाह कर लिए तो क्या मिल गया? नागरिकता। और जब नागरिकता मिल गया तो कहां के हो गए? उस देश के। अब उस देश के हो गए तो सैलरी उस देश के हिसाब से कितना मिलेगा? हाँ, और बाद डिवोर्स दे देगा उसको। समझ आ गया कि नहीं? ये बहुत बड़ा ये सब वहां पे। अमेरिका वगैरह में वेस्टर्न कल्चर में शादी मतलब कुछ नहीं। वहां फादर डे मनाओ, मम्मी से पूछो जब हम पैदा हुए थे तो फादर कौन थे? सोचेगी वो, गिनेगी। अच्छा 2013 में 2 बिया हुआ था, 14 में 5 शायद दिसूजा होगा। फादर डे मर्डर, हम लोग क्या फादर डे मर्डर डे होता है? सबको पता है कि एक को बाप है सबका। फादर डे मना, सबसे बेहतरीन कल्चर हमारे भारत की संस्कृति है। यहाँ पे फादर डे मदर डे मनाए। और नहीं तो सीबीएसई वाला उनको लगे चॉकलेट देके जा, हैप्पी मदर डे, हैप्पी मदर डे, हैप्पी मदर डे। हम लोग को लाज लगेगा मम्मी को देखे, मम्मी हैप्पी मदर डे। मम्मी लोग को नहीं पता ये कौन सी होता है बाबू। अजीब नहीं लगेगा? लेकिन सीबीएसई वाला मनाता है सब। खैर वहां का वो कल्चर है, इसलिए मदर डे फादर डे हर साल उनका एगो बिया चेंज करना है, हर साल एगो वैलेंटाइन डे आएगा। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, 7 जन्म का निभाते हैं लोग, लेकिन वो में कोनो का फेल मार देता है। तो 1 आध का होता है, ज्यादा का नहीं ना होता है। 99% जो होते हैं हमारे यहाँ ऐसे रिलेशंस जो होते हैं जन्म जन्म का साथ वाला होता है। तो बताओ ये पीपीपी का मिसयूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और वहां पे भी पता है, वहां एक कंपनी वाले घूमते हैं सर, तुम्हारा 1 लाख सैलरी है, अगर हम तुमको अमेरिका की नागरिकता दिला देंगे तो 17 लाख हो जाएगा। एक काम करो, हम तुमको बियाह करा देते हैं किसी से। वो बियाह पेपर पे हो जाता है,
क्योंकि उन लोग को भी पता है 17 लाख सैलरी मिलेगा, वो कहेगी हमको 7 लाख दे देना। तू कहेगा अरे भाई तू 7 कौन चीज 10 लाख ते ही रख ले अरे कुछ मिले एक्स्ट्रा हमको। पेपर पे साइन हो गया कि हस्बैंड वाइफ हो गए, यहाँ पे कोर्ट में जाके कह दे कि हमारे हस्बैंड वाइफ 6 महीना साल भर में नागरिकता मिल गया, इसकी सैलरी 1 लाख से कितना हो गया 17। वो कहेगी देख जब जब तुम हमको पैसा देगा तब तबे तोरा से हम बिहार रहेंगे, ना तो तुरंत कोर्ट में जाके डिवोर्स मारेंगे हम, और तोरा हमारे पास नागरिकता खत्म हो जाएगा, चल जाएगा 17 लाख से कहां पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमको 7 लाख तुम रखो, 10 लाख हम रखते हैं, जाएगा इंडिया में, जीएनपी बढ़ेगा। ऐसे लोगों को सैल्यूट नहीं समझे? अरे इसने क्या करा भी है, अरे 7 लाख दे दो उसको, यहाँ पर ऑन पेपर ब्याह हुआ है उसका, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लड़की लोग को समझ में आ रहा है क्या चीज, क्या चीज समझ में आया? ब्याह करने सैलरी बढ़ जाता है करिए तो ब्याह करने सैलरी बढ़ जाता है। क्या दिक्कत है? इसका कहना है कि इंडिया से वो पहले ही से शादीशुदा रहेगा तब। ये लीगल शादी थोड़ी, ये तो सारा खेल इकोनॉमिक्स का है, पेपर वर्क पे हो रहा है, समझा गया? कोर्ट में आप जाके ब्याह करके आते, जज को कौन सी पता है कि तुम ब्याह किया है कि नहीं किया है? वो ऑन पेपर होता है ना, यहाँ सची फर्जी नहीं समझते हो। एक टेंशन हो गया, इसको टेंशन हो गया कि घरवाली को जान जाएगी तो लात मार देंगे समझे? आगे देखते हैं। सर अब हम तैयारी छोड़ के विदेश से जा रहे हैं तैयारी कर लिया वीजा बनवाना है। डोनाल्ड ट्रंप ने वीजा पर ही रोक लगा दिया था, कहा था कि H1B वीजा जो नौकरी करने वालों को मिलता है, बहुत जल्दी मिल जाता है, वो वीजा इंडिया में अब नहीं देगा। टूरिस्ट वीजा से खराबी क्या है, एट अ टाइम मिल जाता है बट 3 महीना वैलिडिटी होता है। अगर कोई टूरिस्ट वीजा लेके इंडिया में आया तो 3 महीना तक घूम सकता है, उसके फिर उसको एम्बेसी में जाके उसको बढ़वाना पड़ेगा, काम नहीं कर सकता है उस वीजा के आधार पर। जैसे जब हम लोग विदेशी को काम देंगे ना, जैसे हम लोग के पास, हम लोग किसी को नौकरी पे यहाँ रखेंगे तो उसके लिए जरूरी है आधार कार्ड, पैन कार्ड, लेकिन शर्त तो यह है कि अगर हम किसी विदेशी को रखेंगे तो उसके पास वर्किंग वीजा होना चाहिए। टूरिस्ट वीजा पे रख ही नहीं सकते वरना हमारा लाइसेंस खत्म हो जाएगा, तो टूरिस्ट वीजा पे रखेगा नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप वर्किंग वीजा दे नहीं रहा था, क्यों समझिए रहे, देख रहा है। मैरिज कंडीशन रखना चाहिए अमेरिका वाले को, वो सब भी अपना जुगाड़ लगा ही रहे होंगे सब। तो दुनिया में कोई भी चीज बनता है उसका, आपको वैक्सीन आइए जाता है तो उसका भी कुछ कुछ नियम कानून होंगे। आगे बढ़ जाए, पीपीपी समझ में आ गया? इसका मतलब पीपीपी के हिसाब से हम ऑटोमेटिक किसी चीज को बढ़ सकते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? ये पीपीपी एक कंपैरिजन वैल्यू है, दिखाने का वैल्यू है। तो हम लोग की जो जीडीपी है बाबू, वो है लगभग 3 ट्रिलियन। कितनी है? 3 ट्रिलियन डॉलर। ये कैसी जीडीपी है? रियल जीडीपी। कैसी जीडीपी है? रियल जीडीपी। लेकिन जब हम इसी को पीपीपी पे ले जाते हैं तो ये लगभग 12 ट्रिलियन की हो जाती है। कितने ट्रिलियन के? 12 ट्रिलियन की हो जाती है। किस आधार पर? पीपीपी के आधार पर। आप कहेंगे कि सर 17 गुना ना होना चाहिए। खाने पीने वाला चीज 17 गुना है, इलेक्ट्रॉनिक चीज लगभग बराबर है, कुछ हद तक इंडिया में महंगा है। जैसे आईफोन इंडिया में महंगा मिलता है क्योंकि गवर्नमेंट उस पर लगभग 30 से 40 हजार टैक्स ठोक देती है। तो हर चीज पर 17 गुना नहीं है, ऑन एन एवरेज किसी पे ज्यादा है, किसी पे कम है। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब जैसे गरीब आदमी भी पानी पिएगा तो वही 20 रुपया में 20 लीटर वाला लेगा, अमीर आदमी भी 20 रुपया में 20 लीटर लेगा। वहां कहां ये आपका पीपीपी बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो जरूरी नहीं कि हर समय पीपीपी चेंज ही हो। जैसे नॉर्मल कलम आप भी खरीदेंगे 10 रुपये, हम भी खरीदेंगे 10 रुपया, समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन पीपीपी कहां इफेक्ट पड़ेगा? आप जिस लॉज में रहेंगे 3 से 4 हजार रुपया वहां का रेंट हो सकता है, हम उसमें तो नहीं रह सकते। दिमाग खा जाएगा, सब दरवाजा पीटेगा, सर जी फंस गया, क्वेश्चन बताइए आगे बढ़ जाए। हाँ, नहीं खोलेंगे, सर जी सूद गएगा, दरवाजा पीट के रद्द कर देगा। तो बताइए रियल जीडीपी कितना है? 3 ट्रिलियन। और पीपीपी के हिसाब से कितने ट्रिलियन? 12 ट्रिलियन। पता है पीपीपी के हिसाब से दुनिया में सबसे आगे देश जानते हैं कौन है? चाइना। पीपीपी के हिसाब से दुनिया में सबसे आगे चाइना, क्योंकि इनका जीवन तो और सस्ता है। सांप खा जाएंगे सब, भूख लगेगा तो सियार खा जाएगा, चींटी उटी पकड़ के खा जाएगा, कुछ मिल गया खा जाए, बस जिंदा रहना चाहिए, कौन चीज चल रहा है खा जाओ उनका तो और सुन, उनका पीपीपी क्या है? कम है, समझे? और मेकअप वेकअप भी वो उतना करते नहीं है,
क्योंकि करे ना करे सब एक ही जैसा दिखता है सब अजबे टाइप का इसे। आगे बढ़े तो 1 नंबर पे चाइना, 2 नंबर पे यूएसए और 3 नंबर पे इंडिया। सोचिए दुनिया में हम पीपीपी के मामले में तीसरे नंबर पे। ये वही हिंदुस्तान है जिसके पास परचेज करने की क्षमता महज 15 दिन की बच गई थी 1991 में। महज 15 दिन की, दुनिया के सबसे पीछे हो चुके थे। 15 दिन बाद भारत बर्बाद हो गया रहता, भारत को गिरवी रखना पड़ता। उस समय पीवी नरसिम्हा राव का दिमाग काम नहीं कर रहा था, उन्होंने सारी जिम्मेदारी उठा के सौंप दी मनमोहन सिंह को। और जब मनमोहन सिंह ने जिम्मेदारी संभाली तो देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया। उसके बाद 10 साल तक जब प्रधानमंत्री बने और उसके बाद लोकतंत्र कोई यहां परमानेंट नहीं है। जब नरेंद्र मोदी को मनमोहन सिंह ने गद्दी सौंपा तो उन्होंने कहा कि हमारा देश पीपीपी के हिसाब से तीसरे नंबर पे। ऐसा था नहीं, हमारे पास महज 15 दिन का पैसा बचा था। इसलिए नरेंद्र मोदी को भी देखेगा, वो कांग्रेस को खूब गरिया देंगे, अलग बात है, लेकिन मनमोहन सिंह को पर्सनल नहीं बोलते होंगे। वो नेता है, ये नहीं है, वो कहने के लिए नेता, उनको बैठा दिया गया है मनमोहन सिंह को, बैठिए महाराज, आप अच्छे आदमी बैठे। वो तो अर्थशास्त्री आरबीआई के गवर्नर थे, नोट पर उनका साइन आता है 1979 वाला, जो पुराना नोट मिलेगा वहां पे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बताइए हम लोग कितने नंबर पे आ गए? लेकिन क्या रियल के हिसाब से भी तीसरे नंबर पे होंगे? अरे रियल के हिसाब से तो कुछ और भी हो सकते ना। तो रियल के हिसाब से 1 नंबर पे अमेरिका, रियल जीडीपी के हिसाब से 1 नंबर पर अमेरिका, क्योंकि इसी के यहां सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। गूगल अमेरिका, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका, अल्फाबेट अमेरिका, टेस्ला अमेरिका, स्पेसएक्स अमेरिका, नासा अमेरिका, अमेजॉन अमेरिका। फ्लिपकार्ट को वही एक्वायर किया है सबसे ज्यादा, अमेजन में ही उसी का है, अमेरिका का। जितना देखिए सबवे, मैकडोनल्ड, ये वो कोको कोला वगैरह सब ले लिया, सब कहां पे है? अमेरिका। वालपूल, वो सब दुनिया जितना जिसमें पैसा ज्यादा कमाई है सब किसका है? अमेरिका। तो जीडीपी में 1 नंबर अमेरिका। जितना ब्रांडेड चीज है अमेरिका, और जितना जो आज खरीदो कल टूट जाएगा चाइना। तो 2 नंबर पर चाइना। तो 2 नंबर पे कौन है? चाइना। कभी कभी टूटले इवे करता है, चाइना का सामान कभी कभी टूटला आता है। चाइना ने सबसे पहले मार्केट कैप्चर किया, उसके बाद अपनी क्वालिटी में सुधार किया। ऐसा नहीं है कि चाइना का हर चीज खराब हो जाता है, समझ में कि नहीं? ये इंटरेक्टिव बोर्ड जो है ना, पैनल, ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाइना सप्लाई करता है। तो मेरा तो सिंगापुर का है, चाइना का नहीं है। ये मतलब सिंगापुर, मैन्युफैक्चर इन सिंगापुर का है यहाँ पर, समझ में कि नहीं आ गया? यहाँ पर अलग अलग का है, चाइना है। उसके बाद कौन है? जापान। कौन है? जापान को हम लोग पीछे छोड़ने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग इस हिसाब से 7वें नंबर पे आते हैं। कितने नंबर पे? 7वें। अब 7 को लेके क्या करेंगे? कौन सीक्वेंस में याद रखें? पहला दूसरा याद कर लीजिए, और आप कितना पे है इसको याद रखें। 7 को लेके क्या करेंगे वहां पर याद कर। हम कितने नंबर पे? 7। हालांकि हम लोग कोरोना से पहले कितने पे? 6। कोरोना से पहले 6। अब आप बताओ, लॉकडाउन लगेगा, फैक्ट्रीज बंद होंगी। अब फैक्ट्रीज बंद होंगी तो उत्पादन होगा? नहीं होगा, उत्पादन गिर जाएगा। और जीडीपी किसको तुलना कर रहा था? उत्पादन को। उत्पादन ही गिरेगा तो जीडीपी कहां बचेगा? नहीं समझ में आया? हम कितने नंबर पे थे? कहां चले जाएंगे? 7वें नंबर। जीडीपी बढ़ने के लिए प्रोडक्शन का बढ़ना जरूरी है, समझना कि नहीं? हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाता, इथिक्स की कमी है। याद रखिए, अगर आपको आगे जाना है कहीं पे भी, तो अगर आपको कोई 100 रुपए में काम करने को ले दे रहा है तो आप उसे 200 का काम करके दीजिए। 100 रुपया लीजिए तो 200 का काम करके दीजिए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक तो मजदूर था हमारे यहाँ, वो कह रहा है कि सर जी हुमच के काम कराता है सब, कहां से हम आगे बढ़ेंगे, हमारा कौन रास्ता है? हम कहे तुम मेरा एक बार बात मान, 6 महीना तुम इसको करके देखो। आज वो मजदूर कभी खाली नहीं रहता है। रीजन क्या है कि वो जहां जहां काम करने गया था ना, मजदूरी जितनी मिलती थी उससे ज्यादा काम करता था। 1 महीना में उब गया, हम ही को बोलने लगा, सब थक जाते हैं, सब आराम से करता है। हम कहते तुम रुक ना यहाँ पर। वो जहां काम करता था ना, मकान मालिक जो काम कराता था उस मजदूर से, उसका नंबर ले लेता था। अब हर इंसान के घर में डेली काम नहीं होता है, आपके घर में मिस्त्री का काम डेली नहीं होगा, लेकिन हम कहें जब तुम 6 महीना काम करेगा ना तो कम से कम 100 लोगों का नंबर तुम्हारा नंबर जाएगा, और जब उनको जरूरत पड़ेगी ना रिश्तेदार वगैरह में, तुम्हारा नंबर देंगे। 1 साल बाद उसका ऐसा हाल हो गया है कि फोन आता है तो सीधे उठा करता है, खाली नहीं है हम। कौन फोन किया इससे मतलब नहीं, खाली नहीं है हम। यहाँ पर जहां काम किया, बहुत बेहतरीन काम किया, उसका नंबर ले लिया, कहा तुम अपने से आ जाना। काम खत्म हुआ, दूसरे जगह गया, बेहतरीन ढंग से काम करता है। इससे फायदा क्या हो गया? अब वो बैठता नहीं है, जबकि उसके साथ के मजदूर महीने में काम तो आराम से करते हैं, 10 दिन बैठ जाते हैं,
काम नहीं मिला जी, आज गए थे खोजने के लिए, और का 4 दिन पहले से बुकिंग रहता है। तो कभी भी अगर आपको कोई 100 रुपया दे रहा है, आप उसे 200 का काम करके देखिए। 200 रुपया फीस लेते हैं हम, लेकिन कभी एहसास नहीं होता होगा कि हम 200 रुपया में पढ़ाते हैं। वरना 200 रुपये में होता क्या है, महीने का आपको 30 से 40 रुपया पड़ता है। महीने का आप देखिए इकोनॉमिक्स का क्लास या कोई सब्जेक्ट लगभग 5 से 6 महीना चलता है, 200 रुपया में उसका क्लास रहता है। महीने का देखेंगे कितना पड़ता है, 30-40 रुपया पड़ता है, इससे भी कम। होम ट्यूशन जो बच्चों को पढ़ाने आते हैं लोग, वो भी 500-600 लेते होंगे, और आप लोग 6 महीना। लेकिन कभी हम ये सब चीज भेदभाव नहीं देगा। हमेशा जीवन का सिद्धांत है, अगर हमको किसी ने 100 रुपए दिया, हम उसको 200 का काम करके दें। हमेशा से ये सिद्धांत रहा। हम वादा अगर करते x का तो डिलीवर करते हैं 4x यहाँ पे कभी भी। लेकिन भारत में नेतवा करेगा सब 4x, देगा सब x x/4 कर देता है। क्या करेगा सब x/4 कर देता है। नहीं, इक्वेशन को इधर गुणा में, इधर ले जाएंगे भाग में हो जाएगा। तो इंडिया में इस चीज को अगर आप करेंगे तो आप खुद समझिए, आपके यहां अगर कोई ऐसा मजदूर आया जो बहुत जबरदस्त काम किया, हमेशा उसको खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे? खोजेंगे। अब कोई जान देने के लिए थोड़े कर रहा है, लेकिन आएगा सब 8 बजे, खैनी उनी बनाते बनाते थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आगे देखें, क्रय शक्ति समर्थ में हम लोग बताइए, रियल जीडीपी में कितने नंबर, कितने नंबर पे? आगे बढ़े। जब जॉब लगेगा तो आपको ज्यादा फीस दे देंगे। तुम्हारे फीस के भूखे रहे हम। हाँ, हमको पैसे से दुनिया में कोई नहीं खरीद सकता। अभी भी लेके बैठल है 107 करोड़, समझ गए? 107 करोड़ यहाँ पे। पैसे से हमको खरीदने चलोगे तो नहीं खरीद पाओगे कभी भी। यहाँ पर बिहारी को कोई पैसा पे नहीं खरीद पाता है, यही तो आंकड़ है, कबो नहीं जाएगा। 107 करोड़ कमाओ या 200 रुपया फीस लेके पढ़ाओ, खाना वही 4 रोटी है, और लेके कुछ भी नहीं जाना है। लोग खाली हाथ आते थे, खाली हाथ जाएंगे। हम ना जाएंगे खाली हाथ। जब जाएंगे तो इस देश को बहुत सारी चीजें दे के जाएंगे, एक शिक्षा की ज्योत जगा के जाएंगे। और यहां आने वाले समय में जब यहां से जाएंगे तो लोग याद रखेंगे कि जब सब पैसा के पीछे भाग रहे थे तो था कोई इंसान जो 200 रुपया में पढ़ाया था। यहाँ पर खाली हाथ आना है, जाना नहीं है। यहाँ पर ऐसे कैसे खाली हाथ चल जाएगा? और कोई पैसा ले लेगा, करोड़ रुपए यहीं रह जाएगा। यहाँ पे कौन काम का है नहीं, लेकिन गरीब का लड़का भी पढ़ लेगा, देश की जीडीपी में आगे ले जाएगा। आगे बढ़ जाए बाबू, बताइए पीपीपी के हिसाब से हम कितने नंबर पे? 2 नंबर पे नहीं जा पाएंगे लोग अभी, पिछले अगले 100 साल तक, 50 साल तक तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इन लोग का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है और हम लोग का प्रोडक्शन बहुत कम है। और यहां पर हम लोग चौथे तक तो इजीली आ सकते हैं। चौथा तक क्या हो सकते हैं? इजीली आ सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा क्या होने लगेगा, प्रॉब्लम आएगा। तो आप जीडीपी समझ में आ गया आप लोग को? नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, पीपीपी। पीपीपी तो कुछ है ही नहीं है, वो महंगाई वगैरह का तुलना करके निकाला जाता है कितना पीपीपी होता है। समझ में आ गया? हर इंसान का परचेजिंग पावर अलग अलग है कि नहीं है कि नहीं? यहाँ पे सबका, लड़की का पीपीपी थोड़ा सा कम होता है, मतलब अरे 100 रुपया दो, लड़का को कहो कि तुम मेकअप करके आओ, फर्स्ट क्लास मेकअप करके आएगा। 20 रुपए का जिलेट का ब्लेड, 40 रुपया का क्रीम, 20 रुपए का लाइफ बॉय का साबुन, मारा रगड़ के भभक गया। नहीं भभक गया, 100 रुपया में हो गया उसका। अब महिला लोग का तो अलग अलग जगह की जीडीपी अलग होती है। जीवन शैली पे मेनली परचेजिंग पावर पैरिटी आपके किस पर डिपेंड करता है? जीवन शैली किस हिसाब से आपका लाइफ स्पैन है। आप ही बताइए, गांव में 100 रुपए आपको मिलता था तो उसकी वैल्यू रहती है। पटना जैसे शहर में 100 रुपए की बहुत कुछ खास वैल्यू नहीं है। 2 दिन खा लेंगे बहुत मुश्किल से, वो भी घरे खाना बना के खाना पड़ेगा। 2 दिन तो चल जाएगा 100 रुपया में, 2-3 दिन चल जाता है। लेकिन महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है तो 200 रुपया का तो तेले आ जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है इस सब में। समझ में आ गया? थैंक यू सर, समझ में आ गया। कितने लोग को जीडीपी में दिक्कत है? कोई क्रॉस क्वेश्चन जीडीपी से? क्योंकि अब जीडीपी खत्म हो जाएगा। जीडीपी में हम प्रारंभिक वस्तु को रखते हैं कि अंतिम वस्तु? किसको? अंतिम वस्तु को रखते हैं। आगे बढ़े, बाजार मूल्य को रखते हैं, यानी जो उस पे एमआरपी लिखा हुआ है, कि फैक्टर प्राइस को रखते हैं? फैक्टर कॉस्ट को क्या लिए रखेंगे? उसमें किसको रखेंगे? मार्केट कॉस्ट को, मार्केट प्राइस को। किसे रखते हैं? मार्केट प्राइस को। फैक्टर कॉस्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फैक्टर कॉस्ट में कितने चीज होते हैं? 4।
जमीन का किराया, पूंजी पर ब्याज, श्रमिक की मजदूरी, उद्यमी का प्रॉफिट, यही ना होता है। अब इसका दाम बढ़ा दिया जाता है टैक्स ठोक के, या घटा दिया जाता है सब्सिडी जोड़ के। अब वो आदमी का काम है, कुछ भी करो, सरकार का काम है, समझ में आ गया कि नहीं है? तो जो हमें कोई चीज प्राइस मिल रही होती है, या तो वो दाम बढ़ा है टैक्स ठोक कर, या तो वो दाम घटा है सब्सिडी दे। तो हम लोग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे का क्लास कल समझेंगे।